Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to study our next chapter of your SST book, that is chapter number 22, the Egyptian Civilization. So everyone take out your SST book and open chapter number 22, the Egyptian Civilization, page number 125. As we read in the previous chapter, the Harappan civilization, ancient civilization grew along river banks. जैसे कि हमने पहले चैप्टर में भी अपनी पढ़ा था कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन है और बाकी की जितनी भी एंशियंट सिविलाइजेशन है वो सब रिवर बैंक्स के पास से ही बढ़ी हैं. लोकेशन: द इजिप्टियन सिविलाइजेशन ग्रू अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर नाइल. इजिप्टियन सिविलाइजेशन कहाँ से इंक्रीज हुई, कहाँ से ग्रू हुई? रिवर नाइल के पास से. द रिवर नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. जो नाइल रिवर है वो हमारी वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और ये वाटर प्रोवाइड करती है ड्रिंकिंग पर्पज से, क्रॉप्स की सिंचाई के लिए वाटर हमें प्रोवाइड कराती है, एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन के लिए. Every year the soil would flood, leaving a strip of rich dark soil on the banks of the river, making the region extremely fertile. Every year, हर साल जो soil होती है वो एक रिच डार्क सॉइल की फॉर्म में बाद में रह जाती है, जिससे कि जो नदियों के पास से जो वाटर वहाँ पे इकट्ठा होता है और जो वो सॉइल बची हुई जो सॉइल होती है वहाँ की, वो वहाँ की मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाती है, उस एरिया को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाती है. गीज़ा, थेब्स, Abu Simbel and the Valley of Kings were the important cities and the places situated on the banks of the Nile. यही सब जगह जैसे कि गीज़ा, थेब्स, अबू सिम्बल और वैली ऑफ किंग्स ये इम्पॉर्टेंट सिटीज हैं नाइल रिवर के पास की. गवर्नमेंट: द रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट वर नॉन एज फेराउस. जो एंशियंट इजिप्ट के जो रूलर्स थे, जो वहाँ के राजा थे, जो वहाँ पे रूल करते थे, उनको क्या बोला जाता है? फेराउस. द फेराउ वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल पर्सन इन द कंट्री. जो फेराउ थे, जो रूलर्स थे एंशियंट इजिप्ट के, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी और सबसे पावरफुल लोगों में से थे पूरी कंट्री के. ही ऑन ऑल द लैंड. और जितना भी आसपास के जो भी एरियाज थे, जो भी लैंड था, वो सब उन्हीं के कंट्रोल में था. द पीपल वर्शिप्ड हिम एज गॉड. जितने भी कॉमन पीपल्स थे, जो आम जनता थी, वो उनको उनकी भगवान की तरह उनको पूजती थी, उनकी पूजा करती थी. ही हैड एन आर्मी ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स एंड लेड देम इनटू बैटल. उनके पास प्रोफेशनल सोल्जर्स की एक आर्मी भी थी जिसको वो युद्ध वगैरह में ले जाया करते थे और जो बहुत से युद्धों में उनका मुकाबला करती थी. सम ऑफ द फेराउस वर खुफू, रामसेस सेकंड एंड तुतनखामेन. ओके, कुछ फराउस के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, खुफू, रामसेस सेकंड एंड तुतनखामेन. लाइफ ऑफ द पीपल. अब वहाँ के जो लोग थे उनकी लाइफ कैसी होती थी? मोस्ट ऑफ द पीपल वर फार्मर्स और वर्कड ऑन द फार्म्स. बहुत सारे लोग वहाँ पर फार्मर्स थे और जो फार्म्स थे, जो खेत वगैरह थे, वहाँ पर काम किया करते थे. दे वर ऑल्सो ट्रेडर्स. कुछ ट्रेडर्स थे, व्यापारी भी थे, कुछ पॉटर्स थे, कुछ कारपेंटर्स थे, ज्वेलर्स, शू मेकर्स, हु स्पेशलाइज इन देयर क्राफ्ट. हर कोई अपनी ही कला में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज थे, मीन्स बहुत ज़्यादा अपनी ही कला में परफेक्ट था. Some people were also writers or scribes who kept all the written records. कुछ लोग वहाँ पर स्क्राइब्स लिखते थे और बहुत सी चीज़ें लिखते थे, जो भी वहाँ पे आसपास होता था उनको एक रिटन फॉर्म में रखते थे. They wore clothes made from cotton or linen to keep themselves cool. वो अपने आप को, just because वहाँ का जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट वाला था, वहाँ पे ह्यूमिडिटी होती थी, इसलिए वो अपने आप को वार्म रखने के लिए कॉटन और लिनन की क्लोथ्स पहनते थे. अपने आप को कूल रखने के लिए वो कॉटन और लिनन की क्लोथ्स पहनते थे. दे फुटवियर वॉज मेड ऑफ पेपिरस एंड रीड्स. ओके, जो उनके फुटवियर्स थे वो किससे बने होते थे? पेपिरस और रीड से. पेपिरस एक प्लांट, पेपिरस जो एक मटेरियल होता है वो प्लांट से लिया जाता है. मैन एंड वुमेन वोर आई मेकअप. मैन और वुमेन दोनों ही वहाँ पर आई मेकअप का यूज करते थे. They were fond of jewelry and masks. और उनको बहुत ज़्यादा शौक था ज्वेलरी और मास्क पहनने का. Egyptian houses were made from mud bricks dried in the sun. Egyptian houses सभी किससे बनाए जाते थे? मिट्टी की ईंटों से बनाए जाते थे, जिनको कि सन की धूप में सुखाया जाता था. The walls were covered with thick plaster to keep themselves cool. और जो walls थी उनके ऊपर प्लास्टर किया जाता था जिससे कि उनको ठंडा रखा जा सके. Rich people lived in big houses like villas, while the poorer families stayed in the single rooms. जितने भी rich peoples थे
वो सब बहुत बड़े बड़े घरों में रहते थे जिनको हम विलास कहते हैं, और जितने भी पुअर फैमिलीज थी वो सब एक सिंगल रूम में रहा करती थी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अलॉन्ग विद ग्रेन एंड कॉटन ग्रू अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर नाइल। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वहाँ पर ग्रो किए जाते थे, ग्रेन्स ग्रो की जाती थी, कॉटन ग्रो की जाती थी रिवर नाइल के पास ही। देयर वॉज अ मार्केट वेयर पीपल बॉट पोट्स पैंस एंड आइटम्स ऑफ एवरीडे यूज। वहाँ पर एक मार्केट था जहाँ पर लोग पोट्स बनाते थे, पैंस बनाते थे और डेली यूज की चीजें बनाते थे। Instead of paying money, they exchange goods to buy other goods. This is known as the barter system. किसी भी चीज को परचेज करने के टाइम पे वो उनको पैसे नहीं देते थे, उसके बदले में वो क्या करते थे, अपने गुड्स को एक्सचेंज कर लेते थे, अपना सामान दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे, जिसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। नाउ ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड। The main mode of transportation was by boat along the river Nile. वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का सबसे मेन मोड क्या था, सबसे ज़्यादा लोग क्या यूज़ करते थे, वहाँ पर बोट का यूज़ करते थे रिवर नाइल में। The earliest boats were made from papyrus and reeds. जो पहले जो बोट्स बनाई जाती थी वो पेपिरस और रीड से बनाई जाती थी। Gradually they were replaced by wooden boats, और उसके बाद उनको वुडन बोट से रिप्लेस कर दिया गया। उसके बाद वहाँ पर लकड़ी की बोट बनाई गई। Trading and warships had a single mast and used oars. They traded cattle, gold and papyrus for other goods from different places. वो कैटल्स का, गोल्ड्स का और पेपिरस का यूज करते थे जिससे कि वो और दूसरी जगहों से वहां पर सामान ला सके। रिलीजन, अभी हम उनके धर्म के बारे में पढ़ेंगे। The ancient Egyptians worshipped more than 1000 gods and goddesses. जो एंशियंट इजिप्टियंस थे वो 1000 से भी ज्यादा गॉड एंड गॉडेसेस की पूजा करते थे। Their most important god was Ra, the sun god, और उनके सबसे इम्पोर्टेंट जो गॉड थे वो उनका नाम क्या था, रा, the sun god, सूर्य देवता। The other important gods were Horus, the god of the sky. Next other important कौन थे गॉड उनके, Horus, the god of sky. Osiris and Iris were in the change of the underworld, and Anubis, the jackal-headed god who watched over the dead. ये जो सभी गॉड्स हैं, ऑसिरिस, इरिस, ये सभी वहाँ पर ये जो भी रा, होरस, ये सभी उनके इम्पोर्टेंट गॉड्स में माने जाते थे। नाउ बिल्डिंग्स। द इजिप्टियंस वर ग्रेट बिल्डर्स। जो इजिप्टियंस थे वो वहाँ पर बहुत बड़े और बहुत ही ग्रेट बिल्डर्स थे। दे बिल्ड मैग्निफिशेंट पैलेसेस, टेम्पल्स एंड टॉम्ब्स। उन्होंने बहुत सारे वहाँ पर पैलेसेस बनाए, टेम्पल्स बनाए और टॉम्ब्स बनाए। द फेमस टेम्पल एट अबू सिम्बल इज कार्व्ड आउट ऑफ सैंडस्टोन एंड रॉक। वहाँ पर एक बहुत फेमस और बहुत ही इम्पोर्टेंट टेम्पल था अबू सिम्बल, जिसको सैंडस्टोन और रॉक से बनाया गया। द फराओस वर म्यूमिफाइड एंड बरीड इनसाइड पिरामिड्स विच आर ह्यूज ट्रायंगुलर बिल्डिंग्स। जितने भी फराओस थे जब उनको कहाँ पर दफना दिया जाता था, उनकी डेथ के बाद बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स में उनको रखा जाता था, एक ट्रायंगुलर बिल्डिंग में। Mummification is a process where the body was covered with special oils and wrapped in cloth. Mummification एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि जो बॉडी होती है उसको एक स्पेशल ऑयल से कवर किया जाता है और एक कपड़े में लपेट कर रखा जाता है। The body was then placed in a beautiful wooden और gold coffin. उसके बाद उस बॉडी को एक बहुत ही सुंदर लकड़ी के या गोल्ड के बॉक्स में रखा जाता है। फूड, क्लोथ, ज्वेलरी एंड फर्नीचर वर ऑल्सो केप्ट अलॉन्ग साइड द कॉफिन। फूड, क्लोथ, ज्वेलरी और फर्नीचर ये सभी उस कॉफिन के पास, उस कॉफिन में रखे जाते हैं। इजिप्टियंस बिलीव दैट द डेड ट्रेवल टू अदर वर्ल्ड एंड वुड नीड दीज थिंग्स ऑन द वे। इजिप्टियंस का ऐसा मानना था कि जो भी डेड पर्सन है वो किसी दूसरी दुनिया में जा रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, और हो सकता है उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़े। द टॉम्ब्स एंड टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद वॉल पेंटिंग। जितने भी टॉम्ब्स और टेम्पल्स हैं उनको वॉल पेंटिंग से डेकोरेट किया जाता था। द मोस्ट फेमस पिरामिड इज वन एट गीज़ा विच हैड अ स्पेशल गार्ड। बहुत एक फेमस पिरामिड है गीज़ा में जिसको बहुत सारे स्पेशल गार्ड से जहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स को रखा गया है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। द ग्रेट स्फिनिक्स, अ स्टोन स्टैचू दैट इज हाफ ह्यूमन एंड हाफ लायन, इज द स्पेशल गार्ड। ओके, जो ग्रेट स्फिनिक्स है एक स्टोन का स्टैचू है जो कि आधा ह्यूमन का और आधा लायन से है वो, और वही उनका एक स्पेशल गार्ड है। ओके, हियर इज अ, डिड यू नो द वर्ड फराओ मीन्स ग्रेट हाउस। और यहाँ पे वर्ड फराओ का मीन्स क्या है, ग्रेट हाउस, बहुत ही अच्छा
घर. Now, last topic is writing and other skills. The ancient Egyptians used a system of picture writing known as hieroglyphics. ओके, एंशियंट इजिप्ट एक पिक्चर का सिस्टम यूज करते थे. मीन्स वहाँ पे वो पिक्चर्स ड्रॉ करते थे, उनके थ्रू वो अपनी चीज़ें समझाते थे, जिसको क्या बोला गया है, हायरोग्लिफिक्स. ईच पिक्चर रिप्रेजेंटेड एन ऑब्जेक्ट और अ साउंड. हर एक पिक्चर एक ऑब्जेक्ट या एक साउंड को रिप्रेजेंट करती थी. देयर अल्फाबेट कंसिस्टेड ऑफ दीज पिक्चर्स. और बहुत सारे अल्फाबेट्स थे जो कि इस पिक्चर में यूज किए जाते थे. वी हैव लर्न द डिटेल्स ऑफ इजिप्टियन लाइफ, देयर किंग्स, गॉड्स एंड गॉडेसेस सिंस देयर राइटिंग हैज बीन डेसिफर्ड. ओके, यहाँ पे जो इजिप्टियंस की बहुत सारी हमने इजिप्टियंस के बारे में, इजिप्टियंस की लाइफ में बहुत, इजिप्टियन की जो लाइफ थी उसके बारे में बहुत सारी डिटेल हमने पढ़ी है. जो किंग्स थे, जो गॉड्स थे और गॉडेसेस थे, वो अपनी चीज़ों को राइटिंग के थ्रू और पिक्चर्स के थ्रू वहाँ पर समझाते थे. द अदर स्किल ऑफ इजिप्टियंस वॉज द इन्वेंशन ऑफ देयर ओन अल्फाबेट. उसके बाद इजिप्टियंस ने अपने खुद के अल्फाबेट्स का इन्वेंशन किया. दे वर द फर्स्ट टू राइट ऑन अ काइंड ऑफ पेपर मेड फ्रॉम पैपिरस रीड्स. वो ऐसे पहले लोग थे जिन्होंने पेपर का यूज़ किया कुछ भी लिखने के लिए, जो पेपर पैपिरस और रीड से बनाया गया था. द इजिप्टियंस यूज देयर नॉलेज ऑफ स्टार्स टू हेल्प बिल्ड टेम्पल्स. इजिप्टियंस किस चीज़ का यूज़ करते थे? टेम्पल्स को बनाने के लिए स्टार्स की नॉलेज का यूज़ किया करते थे. दे वर स्किल्ड इन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी. और मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में भी वो बहुत ज़्यादा सक्षम थे. द हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर स्टिल डिस्कवर्ड न्यू फीचर्स अबाउट दिस अमेजिंग सिविलाइजेशन. जितने भी हिस्टोरियंस हैं, जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन सब ने इन सभी सिविलाइजेशंस के बारे में बहुत ज़्यादा खोज किया और बहुत सारी नई नई चीज़ें को डिस्कवर किया है. Okay, now we have to read this chapter in brief. The Egyptian civilization flourished along the banks of River Nile. Egyptian civilization कहाँ से वो किसके साथ ग्रू हुआ? रिवर नाइल के पास से. अबू सिम्बल, थेब्स और गीज़ा वहाँ की इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थी. द इजिप्टियन किंग वॉज नॉन एज फराओ. इजिप्टियन किंग को फराओ कहा जाता था. इजिप्टियन पीपल न्यू द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग डेड बॉडीज विच वॉज नॉन एज ममिफिकेशन. इजिप्टियन पीपल जितनी भी डेड बॉडीज थी उनको एक स्पेशल ऑयल से और क्लोथ में रैप करके उनको रखा जाता था, जिस प्रोसेस को ममिफिकेशन कहा गया है. दे यूज द सिस्टम ऑफ पिक्चर राइटिंग नॉन एज हाइरोग्लिफिक्स. ओके, वो एक सिस्टम, एक पिक्चर के थ्रू चीज़ों को समझाते थे, जिसको हायरोग्लिफिक्स कहा गया है. उन्होंने बहुत सारे पैलेसेस, टॉम्ब्स और टेम्पल्स बनवाए और पिरामिड्स बनवाए पूरे वर्ल्ड में. द इजिप्टियंस वर द फर्स्ट टू राइट ऑन पेपर फ्रॉम पैपिरस रीड्स. इजिप्टियंस ऐसे पहले लोग थे जो कि पेपर पर जिन्होंने लिखना स्टार्ट किया, और वो पेपर किससे बनाया जाता था? पैपिरस रीड से. ओके, नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट. आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. प्लीज रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड वॉच द वीडियो केयरफुली. ओके, थैंक यू, बाय बाय.